नमो नमः छात्र। मैं लतिका मैम 7th स्टैंडर्ड का संस्कृत इस विषय का फर्स्ट लेसन संस्कृत दिनम पढ़ा रही हूँ। हमने इसके पहले इस लेसन में यह देखा कि क्लास में जो छात्र एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, संस्कृत दिन किस तरह से मना रहे हैं, संस्कृत दिन में क्या क्या करेंगे, ये सब बातें वो अपने टीचर को बताते हैं। जब ऐसा होता है तो इसी दौरान युवराज नाम का एक लड़का कहता है, युवराज कहता है, संपूर्ण विश्वे, सारे विश्व में संस्कृतस्य, संस्कृत का, पठनम यानी पढ़ना, संशोधनम यानी रिसर्च करना, च भवति। युवराज कहता है सारे विश्व में संस्कृत का पठन शोधन होता है। अहम तु, मैं तो, विश्वे संस्कृतम, मैं तो विश्वे संस्कृतम, इति, विश्वे संस्कृतम इस टॉपिक पे समाचारान, समाचार मीन्स न्यूज़पेपर, जालपुटात मीन्स इंटरनेट, स्वीकरिष्यामि। अब वो कहता है मैं तो विश्वे संस्कृतम इति विषये, इस विषय पर समाचार से यानी न्यूज़पेपर से, जालपुटात यानी इंटरनेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो स्वीकरिष्यामि यानी लूँगा। यहाँ पे स्वीकरिष्यामि आया है, स्वीकरिष्यामि यानी फ्यूचर टेंस। अब ये अहम है इसलिए स्वीकरिष्यामि आया है। आगे कहता है वो स्फोरक पत्रे च लिखिष्यामि। अब स्फोरक पत्र यानी चार्ट पेपर, च लेखिष्यामि, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगा वो सब उस पर लिखूँगा। ये सुन के फिर अध्यापक को बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे अध्यापक कहते हैं अर्चित त्वं किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे। अब अध्यापक अर्चित को कहते हैं कि तुम क्या करोगे। अब त्वम करता है इसीलिए करिष्यसि आया है, फ्यूचर टेंस। अर्चित कहता है संस्कृत भाषायाः साहित्ये संस्कृत विज्ञानस्य संशोधनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में, साहित्य में, साइंस के बारे में संशोधनानि सन्ति, रिसर्च है बहुत सारा। शिवी आहना अहम, शिवी आहना और मैं, च संस्कृते विज्ञानम, संस्कृत का जो साइंस है संस्कृते विज्ञानम, इति विषये इस बारे में, विज्ञानस्य संशोधनानां संकलनम, संकलनम मीन्स कलेक्शन, करिष्यामः। करिष्यामः क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बोल रहा है। कौन कौन 3 लोग, शिवी, आहना और एक अहम। अहम यानी कौन, अर्चित। ये तीनों भी संस्कृते विज्ञानम इति विषये विज्ञानस्य संशोधनानां संकलनम करिष्यामः, इन सब का कलेक्शन वो तीनों करेंगे। ठीक है, सारी बातें वो फ्यूचर टेंस में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि होगा, करेगा, वो कैसे मनाएंगे उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद सौम्या, फिर सौम्या कहती है गुरुवर्य। गुरुवर्य यानी कौन, टीचर। किसे कह रही है, गुरुवर्य यानी टीचर को। अहम तु, मैं तो, भौमिकेन, भौमिकेन यानी भूमिका के साथ, आदित्या च सह, आदित्या च सह छात्राणां परियोजन कार्यस्य, परियोजन कार्य यानी क्या, प्रोजेक्ट वर्क, संकलनम कर्तुम इच्छामि। अब सौम्या कहती है मैं और भूमिका और आदित्य, इनका सब बच्चों का प्रोजेक्ट जो है वो कलेक्शन करूँगी और उसको छात्रों को बताऊँगी। ठीक है, फिर अदिति कहती है वयम यानी हम,
पुस्तकालये तस्य प्रदर्शनम् अपि करिष्यामः। और हम पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, पुस्तकालय में उसका प्रदर्शन यानी एग्जीबिशन, अपि करिष्यामः। अब वो अदिति कह रही है जितना भी कलेक्शन रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क, सारा वर्क रहेगा, उसका प्रदर्शन हम कहाँ लगाएंगे? पुस्तकालय। कहाँ लगाएंगे? पुस्तकालय लगाएंगे। तेन, उस वजह से, अन्य छात्राः प्रेरणां प्राप्स्यन्ति, और बाकी के जो छात्र हैं उस वजह से प्रेरणा प्राप्स्यन्ति, प्राप्त करेंगे, उनको प्रेरणा मिलेंगी कि हाँ ऐसा भी संस्कृत में होता है, इतना सारा कलेक्शन होता है। ठीक है। फिर कुमार कहता है, महोदय वयं संस्कृतस्य पुस्तकानां बहुत सारे पुस्तकानां, पुस्तकों का, वार्तापत्राणां यानी न्यूज़पेपर, पत्रिकानां यानी मैगज़ीन च संकलनं करिष्यामः। हम क्या करेंगे? जो बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है और पत्रिकाएं हैं यानी मैगज़ीन से, इन सब का कलेक्शन करेंगे। फिर से यहाँ पे करिष्यामः, वयम यह करता है, इसलिए इसका क्रियापद करिष्यामः आया है, फ्यूचर टेंस। पुस्तकालये तस्य प्रदर्शनं च करिष्यामः, और हम क्या, उसका जो भी बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, पत्रिका है, उनका सब का कलेक्शन लाइब्रेरी में करेंगे। कौन कह रहा है ये? कुमार। किसे बता रही है अपने आइडियाज़? टीचर को। अब क्लास में हर बच्चा अपनी अपनी आइडियाज़ बता रहा है, लेकिन जो वेदश्री है वो सोच रही है कुछ, तो फिर उसे अध्यापक कहते हैं, वेदश्री त्वं तु संगणके कुशलासि। संगणके मीन्स कंप्यूटर, कुशला मीन्स परफेक्ट, एकदम कोई भी काम में से माहिर होना। तो अध्यापक कहते हैं कि वेदश्री त्वं तु संगणके कुशलासि, त्वं किं करिष्यसि, और तुम क्या करोगी? फिर वेदश्री कहती है, आम श्रीमन्, हाँ श्रीमन्, अहं संस्कृतस्य महत्वम् इति विषये पीपीटी रचयितुम् इच्छामि। वो कहती है, हाँ श्रीमन, मैं क्या करने वाली हूँ? संस्कृतस्य महत्वम्, संस्कृत का महत्व, इति विषये, इसके बारे में, इस टॉपिक पर, पीपीटी रचयितुम् इच्छामि। देखो बच्चों, हमारे स्कूल में भी कुछ प्रोग्राम होता है, एक्टिविटीज़ होती है, तो हम भी कोई प्रोग्राम के ऊपर पीपीटी बनाते हैं, और वो पीपीटी बनाने के बाद वो पीपीटी हम सब बच्चों को दिखाते हैं। उसी तरह वो वेदश्री कहती है कि मैं भी संस्कृत का महत्व इस विषय पर पीपीटी बनाऊंगी। तदनु सर्वान् छात्रान् दर्शयिष्यामि, और फिर मैं उसको सारे छात्राओं को दिखाऊंगी। दर्शयिष्यामि, ये भी कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस, रूट लकार। अब ये सारी बातें जो है वो अध्यापक सुनते हैं। जितनी भी क्लास का हर बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, संस्कृत दिन कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए। फिर ये सारी बातें सुन के अध्यापक कहते हैं, अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब यहाँ पे प्रसन्न शब्द आया है, प्रसन्न होना यानी खुश होना, और प्रसन्न इस शब्द का अपोजिट विलोम पद हो जाएगा खिन्न, यानी दुखी होना, खिन्न होना। ठीक है। तो अध्यापक क्या है? प्रसन्न है। अहम इस कर्ता का, अस्मि यह क्रियापद है। अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं बहुत खुश हूँ। यूयं सर्वे उत्तमाः बालकाः स्त। यूयं यानी हाँ, यूयं यानी तुम सब उत्तम बालक हो, बहुत अच्छे बालक हो तुम सब। वयं यानी हम, सर्वे कार्यं करिष्यामः, हम सब लोग काम करेंगे कुछ ना कुछ, करिष्यामः।
वयं निश्चयेन एव सफलतां प्राप्स्यामः। वयं निश्चयेन एव सफलतां प्राप्स्यामः, और हम अपने काम में ज़रूर सफल होंगे। अब टीचर ने पहले तो ये बताया इस लेसन में कि संस्कृत दिन कैसा होता है, क्या है, कब मनाया जाता है। फिर क्लास में बताने के बाद हर बच्चा अपने अपने व्यूज़ दे रहा है कि हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को इसकी प्रदर्शनी बना के दिखा सकते, इसमें क्या क्या होता है। ये सारी बातें सारे छात्र टीचर से डिस्कस करते हैं। और फिर लास्ट में हमें एक 2 लाइन देखनी है। संस्कृते मधुरम वाक्यम, संस्कृत के मधुर वाक्य। संस्कृते मधुरो ध्वनि, संस्कृत की ध्वनि मधुर है। संस्कृते विविधम ज्ञानम, संस्कृत में बहुत विविध ज्ञान है। पठामः संस्कृतम वयम, और हमें संस्कृत ही पढ़ना चाहिए ताकि हम इसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत मधुर वाक्य है, बहुत मधुर ध्वनि है, इसमें बहुत सारा ज्ञान है, इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ेंगे। नाउ हियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेसन इज हियर कंप्लीट। रीड लेसन केयरफुली एंड कर्ता एंड क्रियापद, इन दोनों पर आपको ध्यान देना है। इस लेसन में लट लकार और लूट लकार बहुत बार आया है। जैसा कर्ता होता है वैसा ही क्रियापद होता है। नाउ थैंक यू।